अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में टैंक 7 फ्लोर से कूद जाता है और वो उसी समय मारा जाता है। फिर उसके बाद हमें टैंक फैमिली में दिखाया जाता है। एक आदमी चिल्लाकर बोलता है माय लॉर्ड। फिर वो आदमी बोलता है क्या हो गया, वो फिर से कौन सा मुसीबत में पड़ गया। वो बटलर कांपते हुए बोलता है टैंक बिल्डिंग से कूद गया है। उसका पापा शॉक्ड होकर बोलता है क्या, ये कैसे हो सकता है। गार्ड बोलता है ये सही बात है, हम लोग कंफर्म किए थे, टैंक सांगरी होटल से कूद गया है और वो उसी समय मारा गया। उसका पापा गुस्से से बोलता है वो मारा गया, वो बिल्डिंग से कूदा क्यों। गार्ड घबराते हुए बोलता है कि मैं सुना हूँ कि यंग मास्टर के रूम से एक लड़की कूद गई थी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कि वही एक रीज़न होगा। शायद उसका परिवार से कोई उसका बदला लेने आया होगा और यंग मास्टर को जोर दिया होगा कि वो बिल्डिंग से कूद जाए। वो आदमी बोलता है किसने ये किया, क्या वो किलर पकड़ा गया क्या। गार्ड बोलता है अभी नहीं, वो किलर कोंग्यू को बंधक बना के रखा होटल में, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो आदमी बोलता है सील कर दो होटल के आसपास को, एक स्नाइपर को भेज के वो किलर को वहीं पर मार डालो। दूसरी तरफ शार्ली होटल में बहुत सारी भीड़ जमा हो जाता है, हर जगह से होटल को घेर लेता है और उसमें से एक पुलिस बोलता है सुनो तुम हर जगह से घिर गए हो, बंधक को जाने दो और बाहर आ जाओ, तुम्हें कम सज़ा मिलेगी, जल्दी से उन लोगों को जाने दो और सरेंडर करो, यही तुम्हारे पास ऑप्शन बचा हुआ है। फिर से बोलता हूँ ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है। दूसरी तरफ सांगरी होटल के अंदर कोंग्यू लिन को बोलता है वो लोग सोच रहे कि हम लोग बंधक बने हुए हैं, इसलिए वो लोग अंदर नहीं आ रहे। जैसा मैंने सोचा था वो लोग इससे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे ही बाहर आएंगे वो लोग गन हमारे ऊपर पॉइंट करके रखेंगे। अब आप क्या करने वाले हो सर, क्या तुम मुझे बंधक बनाना चाहोगे। लिन बोलता है क्या तुम मुझे भागने में मदद करना चाहोगे, अगर तुमने मेरी मदद की अभी तो तुम कभी भी शैडो स्क्वाड के मेंबर नहीं रहोगे। फिर कोंग्यू बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं हमेशा आपको सर बोलता हूँ, भूल जाइए शैडो स्क्वाड के बारे में, मैं आपको जिंदा देखना चाहता हूँ। लिन बोलता है मैं अगर तुम्हें हॉस्टेज बना लूँगा तो मैं यहाँ से जा पाऊँगा क्या। कोंग्यू बोलता है मैं अभी उतना भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन हमें एक बार कोशिश करना चाहिए, अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर रहेंगे तो वो लोग पता कर लेंगे कि हम लोग बंधक बने नहीं हुए हैं। लिन बोलता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। फिर दूसरी तरफ गऊ और लैन भागते हुए होटल की ओर आती है। गऊ बोलती है लैन हम लोग सैंगरी होटल क्यों जा रहे हैं, हम लोगों का क्या लेना देना टैंक के मौत का। लैन बोलती है मुझे लगता है कि टैंक की मौत का लिन से कुछ संबंध है। कोई बोलती है ड्रिल मास्टर वो तो टैंक को नहीं जानता है और हमें भी टैंक के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है। लैन बोलती है मैं सुनी हूँ कि टियान ये बिल्डिंग से कूद गई थी और टियान भी इस होटल से कूद गया, इसलिए मुझे लगता है। वो बोलती है क्या ड्रिल मास्टर ने टैंक को मारा है। लैन बोलती है मुझे भी यही लगता है और वो फ़ोन लगाते हुए बोलती है मुझे ये ग्रैंडपा को बताना होगा अभी। फिर वो जल्दी से बता देती है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलता है क्या लिन ने टियान को मार डाला। फिर वो फ़ोन रखकर मिस्टर टोंग को बोलता है अब ये साबित हो गया लिन ही टैंक को मारा है। मिस्टर टोंग बोलता है मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि किसी और के पास इतना ताकत और दम नहीं है ये करने का। दूसरी तरफ होटल के बाहर पुलिस वाले लिन को बोलते हैं मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, उन लोगों को छोड़ दो और जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दो। फिर वो पुलिस फ़ोन में बोलता है हम लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, स्नाइपर शूट कर दो उसे और देखना किसी और को ना लगे। स्नाइपर कुछ नहीं बोलता है और वो चिल्लाकर बोलता है स्नाइपर रिपोर्ट करो। स्नाइपर पहले से मारा होता है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है सारी यूनिट रिपोर्ट करो मुझे। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या चल रहा है, सिग्नल ख़राब है क्या। और दूसरी तरफ सारी टीम मारे गए होते हैं पहले से ही। ल्यू सारी स्नाइपर को मार देती है और बोलती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं किसी और को उसे मारने नहीं दूंगी, मैं उसे मार दूंगी जब मुझे वो सीक्रेट बुक मिल जाएगा। दूसरी तरफ कोई लैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है जल्दी करो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। लैन बोलती है मैं तुम्हारे जैसा भाग नहीं सकती हूँ, रुको मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। उन दोनों को आते हुए देखकर पुलिस वाले रोकते हुए बोलता है रुक जाओ ये रास्ता बंद है, बिना काम के यहाँ पर कोई आ नहीं सकता, यहाँ से चले जाओ। कोई बोलती है मैं पुलिस वाली हूँ और मैं यहाँ काम से आई हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। लैन बोलती मैं आज वेकेशन में हूँ इसलिए मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हूँ। पुलिस वाले ये देखकर शॉक्ड होकर बोलते हैं लड़कियाँ मजाक मत करो, तुम दोनों घर जाओ। को और लैन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। को बोलती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं टोंग बैसुअन की ग्रैंड डॉटर हूँ, हमें अंदर आने दो नहीं तो तुम्हारा कल नौकरी चला जाएगा। लैन बोलती है मैं क्यूसेंग की ग्रैंड डॉटर हूँ, अगर तुमने हमें अंदर नहीं आने दिया तो तुम्हारा करियर बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर वो सारे पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे, क्या वो लोग सच बोल रहे हैं। दूसरा लड़का बोलता है मुझे पहले विश्वास नहीं था
लेकिन अभी का सिचुएशन देखकर मुझे विश्वास हो रहा है। तीसरा आदमी बोलता है, यहाँ क्या चल क्या रहा है? टैंक मारा गया है और कॉन्ग्यू को किसी ने पकड़ लिया है। अगर वो दोनों लड़की सच बोल रही है तो इसका मतलब यह कि लैन फैमिली, टोंग फैमिली यहाँ पर है। चारों फैमिली यहाँ पर आ गए हैं। फिर वो पुलिस वाले उन दोनों को बोलते हैं, हमें माफ़ करिएगा लेडीज़, अंदर जाइए, आप लोग संभल के जाइएगा और हमारी तारीफ़ करिएगा लीडर के सामने प्लीज़। लैन चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर जिया यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर जिया उन दोनों को देखकर बोलता है, मिस टोंग और लैन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? प्लीज़ वापस चली जाओ, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। कोई बोलती है, हमें पता है कि टैंक को किसने मारा है। लैन बोलती है, शायद हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर जिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? उसी समय एक पुलिस बोलता है, मिस्टर जिया वो लोग आ रहे बाहर। और लिन कॉन्ग्यू के गले में चाकू रखकर बाहर आ जाता है। ये देखकर कॉन्ग्यू बोलती है, ये तो लिन है। लैन बोलती है, हाँ ये वही है। फिर लिन सभी को बोलता है, सभी लोग अपना बंदूक फेंक दो, नहीं तो फिर ये मारा जाएगा। तुम लोग इसे मारना देना चाहते हो तो जल्दी करो। लिन धीरे से बोलते कॉन्ग्यू को, तुम अपना हाथ क्यों उठाए हो? ये मेरे रास्ते में आ रहा है, नाटक करो जल्दी से, यहाँ पर कोई स्नाइपर भी हो सकता है और मुझे गार्ड करने की कोशिश भी करना। कॉन्ग्यू रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, इसे तो एक्टर बन जाना चाहिए। लिन सभी को बोलता है, सभी लोग अपना गन फेंक दो, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ सुयान ये सब देखकर अपने मन में बोलती है, ये सही में मजाक नहीं कर रहा था, टैंक सही में मारा गया है इसी के हाथ से। अभी तक तो सभी चीज़ अच्छा ही चल रहा है। पुलिस फ़ोन में बात कर रहा होता है, हाँ सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो किलर मारा जाएगा और हम लोग कॉन्ग्यू को बचा लेंगे। कोई बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ड्रिल मास्टर सही में एक किलर बन जाएगा। लैन बोलती है, लिनफेंग। फिर लैन कुछ दिन पहले जो हुआ था वो सोचने लगती है। लैन लिन को बुलाई थी उसके घर में। लिन आकर बोलता है, तुम मुझे बुलाई क्यों हो यहाँ पर? जो यनबो का मसला था वो ख़त्म हो गया, तो अभी कुछ और भी बाकी है क्या? लैन बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई हूँ मेरी मदद करने के लिए। मुझे अभी भी नहीं लगता कि तुम सही में गए हो। लिन बोलता है, ओह मैं समझ गया, इसलिए तुम इतनी रात को मुझे अपने घर में बुलाई हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गे हूँ? मैं पहले ही ना बोला तुमसे मेरा एक गर्लफ्रेंड है? लैन बोलती है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने एक गर्लफ्रेंड इसलिए बनाए हो क्योंकि तुम सभी से छिपाना चाहते हो कि तुम गे हो। मेरे पास प्रूफ है, झूठ मत बोलो। मैं देखी थी तुम और कियान कभी भी होटल में नहीं गए, जब से सेमेस्टर शुरू हुआ है एक बार भी नहीं गए तुम। अगर तुम्हें याद है तो तुम सही में गे हो। लिन ये सुनकर वहीं पर पत्थर का मूर्त बन जाता है। लैन बोलती है, तुम अभी भी इसे झूठा साबित करना चाहते हो क्या? फिर वो अपना कपड़ा खोल कर बोलती है, तो ये कैसा है? तो कैसा लग रहा है मेरा बॉडी को देखकर? तुम्हें कोई फीलिंग आ रहा है क्या? लिन बोलता है, नहीं, तुम अपने कपड़े पहन लो। फिर वो अपने मन में बोलता है, बे और लो के बॉडी को देखने के बाद मुझे सही में इसे देखकर कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा है। लैन बोलती है, तो तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम गे नहीं हो?